नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की एक और जीत आ गई है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। वो क्यों? क्योंकि म्यांमार, आपको मालूम है, बहुत देर से वहां पर यूज किया जा रहा था म्यांमार को भारत के खिलाफ। अब वहां से चाइना आउट हो चुका है और लेटेस्ट जो स्ट्रेटेजिक बेस था, जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक बेस कोको आइलैंड्स, वही कोको आइलैंड्स जिसे हमारे जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ये गिफ्ट कर दिया गया था म्यांमार को, वहां से चाइनीज निकल गए हैं। और ये कंफर्मेशन आया है म्यांमार से खुद, यानी कि सिस्टमेटिकली एक एक कर कर हम जो चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे बैकडोर में था उसको कम करते जा रहे हैं साउथ एशिया में। बांग्लादेश से ऑलरेडी चाइना बाहर निकल रहा है। मालदीव्स में से बड़ी कोशिश करी कि मालदीव्स वाले इंडिया आउट का नारा लगाएं, वहां से चाइना आउट हो गया। श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, हर जगह कंट्री बाय कंट्री इंडिया अपने आप को असर्ट करता जा रहा है। जो मोदी जी की पॉलिसी थी लुक ईस्ट, उसका जो असर है वो आपको दिखाई देना शुरू हो गया। म्यांमार ने बहुत बड़ा गिफ्ट मोदी जी को दे दिया, जो कि मैं बोलूंगा मेजर स्ट्रेटेजिक विन है। ये खुशियां, अगर आप इसको भी एंजॉय नहीं कर सकते, मुझे नहीं मालूम कि सेकुलर हिंदुओं को खुशी कब मिलती है। जब राहुल गांधी बोलेगा कि हिंदुओं के गले काट के मैं सब कुछ मुसलमानों को दे दूंगा, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन भारत की तरक्की हो रही होती है, इनको खुशी क्यों नहीं होती, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और जो वहां की मिलिट्री जनता है म्यांमार की, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि एक भी चाइनीज नेशनल अब कोको आइलैंड्स के ऊपर नहीं है। ये एक मैसिव न्यूज है। रीजन बीइंग, आपको मालूम है ये मैटर क्यों करती है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक एक कर कि वाई दिस आइलैंड्स आर इंपॉर्टेंट और ये हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों था। बहुत बार हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि कोको आइलैंड्स में चाइनीज बैठे हैं। वो वहां पर बैठकर करते क्या है, क्योंकि वो सिर्फ 100 नॉटिकल माइल्स दूर है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के। ये रहा उसका मैप। ये हमारा बैकयार्ड था। वहां पर कोको आइलैंड्स थे और बेशर्मी से जवाहरलाल मोहम्मद नेहरू ने ये दे दिया था म्यांमार को और वहां पर चाइनीज को बिठा दिया ताकि भारत को तंग करते रहे। इतनी घटिया पार्टी और उतने ही घटिया ये लोग। अब हमारे बैकयार्ड में बैठकर चाइना करता क्या था। चाइना को पता था कि ये जो एरिया है इसके अंदर भारत अपनी डिफेंस की प्लानिंग करता है। वो सारी चीज़ों को वो देखता था, वो ट्रैक करता था कि हमारी जो मिसाइल लॉन्चेस हैं जो हम बालासोर से करते हैं, दे यूज टू ट्रैक कि कौन सी मिसाइल कहाँ गई, कैसे गई। वो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो उस एरिया में से निकलती हैं, क्योंकि हमारा जो नया बेस था रामबिली विजाक के पास, वो उसको मॉनिटर करते थे। यानी कि चाइना ने कोको आइलैंड्स के ऊपर अपनी आईज एंड ईयर्स वहां पर जमा के रखी थी, राइट एट अवर डोरस्टेप। और जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं वो दिखाती हैं कि वहां पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाइना ने किया। रनवेज बनाए वहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खड़ा किया, बैरक्स बनाए जहां पर 1500 से ज्यादा मिलिट्री के लोग वहां पर रह सकते हैं। एक ऐसा कनेक्टिंग उन्होंने रास्ता बना दिया था जो कि कोको आइलैंड्स को जेरी आइलैंड के साथ जोड़ता है। साइंस सब जगह थे कि चाइनीज ने हमें घेराबंदी कर ली है। पहली बात तो ये, रिसेंटली जो एग्रीमेंट हमारा एससीओ समिट से पहले और एससीओ समिट में मोदी जी ने किया कि जितना ये तुम्हारा ये है ना टिन टप्पर, इसको उतारो और भागो यहाँ से। एक तो उसका असर है। दूसरा, मैंने आज दोपहर को बताया था कि शी जिनपिंग को हार्ट अटैक आ रहा है। अब हार्ट अटैक आया नहीं आया वो बाद में कंफर्म होगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, लेकिन मैंने पहले कंफर्म किया था। ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मंडे तक पता लगेगा। क्या इसी के कारण अब कोको आइलैंड भी छोड़ दिया उन्होंने, या भगवान की मर्जी है कि मोदी जी ने बोला मेरे दुश्मन को खत्म करो। मोदी जी बोलते बाद में दुश्मन पहले खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि भारत ने म्यांमार में अभी 2025 में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थ्रू ड्रोन्स अक्रॉस म्यांमार के बॉर्डर। ये इसको नाम दिया था ऑपरेशन सनराइज, ऐसे कोई नाम था इसका। वहां पर जो मिलिटेंट कैंप्स थे म्यांमार की टेरिटरी के अंदर, उसको हमने हिट किया था। ये वो सारे कैंप्स हैं जो इंसर्जेंसी का काम करते थे भारत में, मणिपुर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करने के लिए। उनको यूज किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से। ये जो अभी कोको आइलैंड्स में उन्होंने बोला कि हमने सभी चाइनीज को बाहर निकाल दिया, आपको लगता है कि छोटी न्यूज है? ये मैसेज क्लियर था पहले तो भारत की तरफ से कि हमारे इंटरेस्ट को अगर चाइना या म्यांमार या पाकिस्तान वो टच भी करने की कोशिश करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं।
म्यांमार को मैसेज मिल गया था, अब हमें भारत के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, अभी सितंबर 2024 की बात है शायद, जब इंडिया का डिफेंस सेक्रेटरी वो गए थे म्यांमार में, उस एरिया में जाकर, इवन कि हमारे जो सीएम है वहाँ के, उस एरिया के, मणिपुर के, वो गए थे म्यांमार में। वहाँ जाके उन्होंने जो मिलिटेंट्स उनको बोला, यार तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत क्या है, तुम भारत से मिल जाओ, यू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, तुम्हारी जो लड़ाई है एथनिक वॉर वो खत्म हो जाएगी। एंड दे आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस थिंग। जब म्यांमार को दिखता है कि भाई अगर मैं चाइना के साथ रहा तो डेथ ट्रैप में फंस जाऊंगा, चाइनीज कोको आइलैंड को यूज कहाँ करते हैं, म्यांमार के फायदे के लिए तो यूज नहीं कर रहे, वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं। और यहां पे भारत बहुत अच्छी तरह से एक गिफ्ट दे रहा है, तो म्यांमार ने भी हमें रिटर्न में एक गिफ्ट दे दिया। दोस्तों, म्यांमार बहुत स्मार्ट खेल रहा है, वो दो सुपर पावर्स के बीच में बैठा है। मैं सुपर पावर बोल रहा हूं, वैसे ग्लोबल पावर्स या जायंट्स के बीच में वो बैठा है। एक तरफ उसके नॉर्थ में उसके चाइना है, साउथ में भारत है। अब दोनों को काउंटर करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने एक चीज उन्होंने देख ली कि चाइना के साथ रहकर लॉन्ग टर्म में नुकसान है। उन्होंने अब मोदी जी को चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने एक चीज बताई कि भाई वी आर रेडी टू होल्ड योर हैंड्स, आइए मिलकर जो तुम्हारी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके यहाँ से कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार, म्यांमार से कंबोडिया से लेकर वियतनाम तक, इवन बीच में थाईलैंड भी आता है, हम करने को तैयार है। रेलवे लाइन, रोडवेज और ट्रेड को हम बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। म्यांमार को मालूम है कि चाइना की जो ग्रिप है म्यांमार के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब म्यांमार की गवर्नमेंट ने उसे सफोकेट करना शुरू कर दिया। इसलिए जो चाइनीज़ हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं या उन्हें भगाया जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स का काम, इंसर्जेंसी का काम, ये सारा काम चाइना करता रहा म्यांमार के लोगों को यूज़ कर कर। आपको मालूम है जो रोहिंग्यास की प्रॉब्लम है म्यांमार में, उसे भी जो हथियार देने का काम है वो चाइना ही करता है, ताकि उनको हथियार दिए जाएं और जाकर वो भारत में तंग करें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को। अब म्यांमार को उसको पता लग गया कि चाइना के साथ भी हमें रिलेशन बनाने हैं, लेकिन भारत के साथ अगर काउंटर बैलेंस करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारत ने क्या किया, मोदी जी ने स्मार्ट मूव किया है। आपको ये देखना पड़ेगा, हमने जब उनको बोला एक तो तुम्हारे जो मिलिटेंट्स हैं इसको हम खत्म करते रहेंगे, आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। मोदी का डॉक्ट्राइन क्या था, क्वाइटली, कैलकुलेटिव एंड रिलेंटलेसली उन्होंने काम किया। उन्होंने एक ऑफर दिया, क्या? उन्होंने जो एंगेजमेंट का रूल्स है उसे पहले तो चेंज किया, पुराने जो 70 साल के एंगेजमेंट के रूल्स थे वो खत्म किए और किसी से परमिशन नहीं ली। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान में 2016 में, फिर 19 में, 2025 में, वही काम म्यांमार में किया, ताकि ये दिखा दिया ये नया भारत है, इससे पंगा मत लेना। ये कोई जवाहरलाल नेहरू का ये भारत नहीं है, ये है जहां पे सर्जिकल स्ट्राइक होगा। दूसरा, हमने एक और किया, जैसे होता है ना कि स्टिक एंड कैरेट वाला काम, स्टिक पहले दिखाई, कैरेट बाद में दिखाया। कैरेट क्या था? हमने बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स आपके कंट्री में करने के लिए तैयार है। रेलवे, रोड तो है ही है, एयरपोर्ट बनाना है, कुछ भी करना है वो हम करने को तैयार है। आपका सामान भारत में ले जाकर बेचने के लिए भी हम रेडी हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाहिए, हम देते हैं आपको। वैक्सीन हमने कोविड में भेजकर हमने ऑलरेडी एक मरहम का काम ऑलरेडी कर दिया था। यानी कि भारत अब इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बनना शुरू हो गया म्यांमार के लिए। इसीलिए हम बुली नहीं करते किसी को, लेकिन छोड़ते भी नहीं है। और यही काम मोदी जी की खासियत है, जो हम नेबरिंग कंट्रीज में लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट में हमने ये काम किया। और ये अब बिगर पिक्चर क्या है, ये तो हो गया कि कोको आइलैंड में से उन्होंने ये पूरी जो पजल थी उसके अंदर से चाइनीज को बाहर निकाल दिया। बहुत बढ़िया हो गया। अब इसका फायदा क्या है भाई? इसका मतलब है कि जो चाइना की जो पकड़ थी साउथ एशिया में, भारत के इस एरिया के पास, भारत के बॉर्डर के पास, वहां पर उसकी जो दबदबा है, इन्फ्लुएंस है, वो सिस्टमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो गया। मैंने पहले बोला, आप सोच के देखिए, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हर कंट्री में भारत असर्टिव होता जा रहा है, चाइनीज बाहर निकलते जा रहे हैं। पाकिस्तान रह गया था, उसके अंदर भी चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देना बंद कर दिया है। इसलिए वो कुत्तों की तरह आजकल अमेरिका के पैरों में लेट रहे हैं। कोई बात नहीं, वो उनको भी समझ आएगा अब करना क्या है। यानी कि मैसेज बेजिंग को क्लियर है कि साउथ एशिया का जो ये एरिया है, ये यहां पे तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं चल सकता। तुम साउथ चाइना सी में बैठे हो,
करते रहो जो करना है, हमारे एरिया में हमारा ही सिक्का चलेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूपीआई इन सारी कंट्रीज में इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, सिक्का हमारा चलता है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको बोल दिया कि अगर आप भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, आपकी सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ये गारंटीड है, आप राइज ही करेंगे। और वो आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, सबको दिखता भी है। क्यों? क्योंकि चाइना देता है डेट ट्रैप और हम देते हैं डेवलपमेंट। हम जाकर पुल नहीं बनाते, हम उनको पुल बनाने की नॉलेज देते हैं, हमारे इंजीनियर्स उनके लोगों को ट्रेन करते हैं। और म्यांमार ने इसको चूज किया, भारत को, भारत के डेवलपमेंट के मॉडल को। ना तो हम लोन देंगे, ना हम पुल बनाएंगे, ना ही आपको चूसेंगे, ना लूटेंगे, कुछ नहीं। आपको दिखाएंगे कि कैसे अपनी कंट्री की डेवलपमेंट खुद करनी है। और ये सारी चीजें बीजिंग को दुखी कर रही हैं, तंग कर रही हैं। इसलिए सुना है कि चाइनीज प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक आ रहे हैं और वो कॉमा में नहीं है, ही इज अंडर सर्वेलेंस, कोई ज़्यादा वो नहीं है अभी तक जो इनिशियल न्यूज़ है। कंफर्म दोबारा बोल रहा हूँ, अभी नहीं है। और अगर हम ऐसे ही सितम देते रहे एक एक कर कर, चाइना के जो फुट होल्ड था पिछले 10-12 साल में, जो इन्होंने स्ट्रांग होल्ड चाइना भारत के आसपास बनाने की कोशिश करी, पीछे को पाकिस्तान था, नेपाल था, इवन भूटान को तंग किया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अब कोई कंट्री ले लीजिए इंक्लूडिंग मालदीव्स। और उसके बाद भारत के अंदर भी जो ये गद्दार बैठे हैं राहुल गांधी जैसे, इनके थ्रू भारत को तंग करने की क्या कोशिश चाइना ने नहीं करी। लेकिन मुझे लगता है अब चाइना ने गिव अप कर दिया। उसे मालूम है कि आगे चलकर अगर वो ऐसे ही चलता रहा इररेलेवेंट हो जाएगा। रीज़न, भारत की मार्केट की ज़रूरत अब सबको है। अगर अमेरिका को ज़रूरत है तो चाइना को भी है। चाइना की वाट लगी पड़ी है। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे इकोनॉमी का हाल क्या है। अभी मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा एक एरिया था जहाँ पर इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट 50 to 60% शॉप्स वो बंद हो चुकी हैं। और जो सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग हैं जो दिन में कहीं जॉब करने जाते हैं, शाम को दुकान पे आकर वो बैठते हैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। ये हालत है चाइना की। और उसके बीच में अगर भारत की मार्केट भी कहीं चाइना के हाथों से निकल जाए, आप सोच के देखिए चाइना का हाल क्या होगा। इसलिए ये स्पेस छोड़ रहे हैं या म्यांमार छुड़वा रहा है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। म्यांमार ने बोला वहां पर चाइनीज नहीं रहते कोको आइलैंड में। इसका यह मतलब नहीं है कि म्यांमार ने चाइनीज को बाहर निकाला, इतनी औकात नहीं है। इसका मतलब है चाइना खुद डिसमेंटल कर रहा है अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमारे बॉर्डर के पास उन्होंने बनाया था। यानी कि जो मैं 1 महीने से बोल रहा हूं आपको कि चाइना को हमने 3 शर्तें रखी थी, उसमें पहली शर्त थी कि हमारे बॉर्डर के पास जहां जहां तुमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसे डिसमेंटल करके यहां से दफा हो जाओ। उन्होंने दफा होना शुरू हो गया है। दूसरा, पाकिस्तान को सपोर्ट करनी बंद करो, सपोर्ट करनी बंद कर दी है। और तीसरा, जो हमारा ट्रेड है चाइना के साथ वो इम्बैलेंस है $100 बिलियन, इसे कम किया जाए। और भारत का सामान चाइना में ऑलरेडी आना शुरू हो गया। 3 शर्तें तीनों पूरी हो गई। एंड नाउ ये सोने पे सुहागा कि जो कोको आइलैंड्स है वहां से भी चाइना भाग गया है। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जो हमें 1947 से लेकर अब तक तंग कर रहा था। किसके कारण? मोहम्मद नेहरू, जो अंग्रेज़ों की जो वाइफ्स होती थी उनकी स्कर्ट में जो लहरें होती हैं उसमें वो लहर जाते थे, इसलिए उनका नाम था मोहम्मद नेहरू। और लहरों में झूमते झूमते उन्होंने कोको आइलैंड्स ही फ्री में दे दिया म्यांमार को कि मेरे वक्त सब बाप का कुछ आता है। लेकिन वो चीज़ें मुझे लगता है अब रिवर्स हो रही हैं। दोस्तों, ये है गुड न्यूज़ जो हर रोज़ भगवान की मर्जी के कारण ये हमारे पास आ रही हैं। एंजॉय दिस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।